जय श्री राधा कृष्ण। हे कान्हा मेरे, तू बसा है आंखों में जिस तरह, कोई और ऐसे बसा ही नहीं। तू हुआ है जितना करीब, कोई और उतना करीब हुआ ही नहीं। तू जो दिल में है वो मुकाम किसी और को मैंने कभी दिया ही नहीं। वो जो रिश्ता तुझसे बन गया है किसी और से फिर कभी बना ही नहीं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे राधा कृष्ण की जय। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को पाने का, उनके दर्शन करने का क्या रास्ता है, कैसे प्रभु को पाया जा सकता है, साक्षात रूप में कैसे उनके दर्शन किए जा सकते हैं, या भगवान किसको दर्शन देते हैं और किसको नहीं। तो देखो, इसका कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है। भगवान किसकी किस बात से कब खुश हो जाए, कब रीझ जाए, कोई नहीं कह सकता। कई भक्तों के भोलेपन पर भगवान रीझ गए, कई लोगों के नियम निभाने की दृढ़ता से भगवान खुश हो गए, कई लोगों ने जब तब से भगवान को पाया है, कई लोगों ने सिर्फ भगवान पर विश्वास करके उन्हें खुश कर लिया। इसलिए भगवान को पाने का कोई एक रास्ता तो निश्चित नहीं है। अब रास्ता कोई भी हो, पर वो होना बिना स्वार्थ का चाहिए। इतिहास गवाह है, वो सब भक्त भगवान ने सामने आकर जिनको दर्शन दिए, उनसे सामने आकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें आपकी भक्ति और प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब भक्त प्रभु से प्रभु को ही मांग रहा है। उनके मन में कलयुग की कोई इच्छा नहीं होती, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, अच्छी जॉब नहीं, शादी नहीं, सिर्फ उन्हें चाहिए होती है भक्ति और प्रेम। उनके मन में ऐसी लालसा होती है कि प्रभु बस हर समय हम आपका नाम स्मरण करते रहें, जब हमारा अंतिम समय हो तो मुख पे सिर्फ आपका नाम हो, आंखों में सिर्फ आपकी छवि हो, बस उनके मन में ये होता है। ठीक है, वो प्रभु से मोक्ष भी नहीं मांगते, वो मुक्ति भी नहीं मांगते, बस वो भक्ति मांगते हैं कि मैं दिन रात आपका नाम जप करता रहूं, आपको भूलूं नहीं, कलयुग मेरे ऊपर प्रभाव न डाले, बस इतनी कृपा करो। प्रभु से प्रभु का ही प्रेम मांगते हैं। ऐसे भक्त प्रभु को ज्यादा प्यार करते हैं या प्रभु उन्हें, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। हमारे गोविंद अपने निष्काम निश्चल प्रेमी भक्तों के अधीन है, उनके वश में है। आपने सुना ही होगा ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भक्त के वश में है भगवान। अब आपको ऐसे ही एक बहुत प्यारे भोले भक्त की कथा बताती हूँ। बहुत समय पहले किसी गांव में एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सोता रहता। घर वाले उसे बड़े दुखी थे और एक दिन उसे परेशान होकर सबने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि तुम घर से बाहर जाओ, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, बस दिन भर पड़े रहते हो। और देखो, कलयुग में होता यही है, हर कोई अपने लिए, अगर मान लो किसी का पति बोल रहा है कि मैं तो हिमालय पे जा रहा हूँ तपस्या करने, तो वो सबसे पहले ये कहेगा कि हमारा क्या होगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुम हिमालय पे कैसे रहोगे, ठंड में बिना कपड़ों के कैसे रहोगे, वो ऐसा नहीं कहेगा। वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। तो कलयुग नाम ही इसी का है। ठीक है, और ऐसे ही आनंद के घर वालों के साथ था। अब उस बेचारे को घर से निकाल दिया, अब वो करे तो करे क्या। कुछ दिन तक तो वो ऐसे ही दर दर भटकता रहा। फिर वो एक आश्रम पे पहुंचा। वहां उसने देखा कि भाई एक गुरुजी है, उनके कुछ शिष्य जो कुछ काम वाम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा पाठ करते रहते हैं, माला जाप करते रहते हैं। उसने मन में सोचा, भाई ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना, बस पूजा ही तो करनी है, ये तो बड़ा आसान सा काम है, ये तो मैं कर ही लूंगा। अब ये सोचकर वो सीधा गुरुजी के पास जा पहुंचा और बोला, गुरुजी मुझे आपका शिष्य बनना है। अब गुरुजी ने उससे पूछा, अच्छा भाई तुम शिष्य क्यों बनना चाहते हो? अब देखो, आनंद के मन में कोई छल कपट तो था नहीं, ठीक है ना। उसने तो सच सच बताते हुए बोल दिया कि देखो गुरुजी, मैंने देखा है आपके आश्रम में जो शिष्य है वो कुछ काम वाम तो करते नहीं, बस पूजा पाठ करते, इसलिए मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अब गुरुजी ने सोचा कि ये भोला मानस है, क्योंकि देखो गुरु की शक्ति यही होती है, वो सामने वाले को देखकर ही पहचान लेती है। अब उन गुरुजी ने भी सोचा कि ये भोला मानस है, इसकी मासूमियत कहीं इस कलयुग में तबाह ना हो जाए। ये सोचकर वो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना लूंगा, पर तुम्हें यहाँ रह के पूजा पाठ नाम जाप करना होगा।
अब वो भोला मानस तो खुशी से बोला ठीक है ये तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आनंद गुरुजी के आश्रम में ही रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद आलसी था पर उसमें दीनता थी, उसमें शुद्धि थी, उसमें कलयुग का प्रपंच नहीं था। आश्रम का नियम था सुबह उठकर सब पहले माला करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर उन्हें कुछ नाश्ता पानी मिलता था। और आनंद सबसे पहले उठ जाता, जल्दी से अपनी माला पूरी करता, पूजा करता और फिर बढ़िया नाश्ता करने बैठ जाता। वो दिल का भी सच्चा था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कम माला करी हो और गुरुजी को जाके ज्यादा माला बता दी हो। वो जितनी करता था उतनी ही बताता था। और जो मंत्र जाप करता था वो भी बिल्कुल सही उच्चारण करता था। कई लोग क्या करते हैं, जल्दी से माला पूरी हो जाए, बस 16 माला का नियम लिया, झट से पूरी होनी चाहिए, तो उनका जाप ऐसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मतलब प्रॉपर एक आपका मंत्र जाप भी नहीं हो रहा और फिर भी आप उसको गिन लेते हो, हाँ एक हो गया, ये सही नहीं होता। ठीक है, मंत्र जाप का मतलब होता है कि सही उच्चारण के साथ आप पूरे मंत्र को बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपका एक बार जाप होगा। ठीक है ना। अब हमारा आनंद था, वो बहुत अच्छे से मंत्र जाप भी करता, पूजा भी लगन से करता, उसे पूजा करना अच्छा भी लगता था। और ये मैं अपने ठाकुर जी की कृपा ही बोलूंगी। सत्संग में गुरु जी जब भी प्रभु की कथा कहानी सुनाते तो आनंद बड़े प्रेम भाव और मन से सुनता। इसी तरह दिन बीतते गए। फिर आया एकादशी का दिन। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तो उस दिन कोई तैयारी नहीं हो रही थी। तो उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा नहीं, आज एकादशी है, सभी आश्रम में उपवास करते हैं और तुम्हारा भी उपवास है। अब भाई ये सुनकर तो बड़ा परेशान हो गया। बोला गुरुजी कुछ भी हो पर मैं बिना खाए तो नहीं रह सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता। आपने शिष्य बनाने से पहले ये बात मुझे बताई नहीं थी कि उपवास भी करना पड़ेगा। समझ लो आप, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। अब गुरुजी ने जब उसको इतना परेशान देखा तो बोला ठीक है, तुमसे उपवास नहीं होगा पर तुम्हारा खाना भी कोई और नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें खाना ही है तो तुम खुद बना के खा लेना। अब बेचारा क्या करता, बोला ठीक है मैं खुद ही बना लूंगा। अब गुरुजी ने कहा कि आश्रम का नियम है हर कोई व्रत करेगा, इसलिए तुम खाना आश्रम की रसोई में तो बना नहीं सकते। इसलिए एक काम करो, नदी के पास पहाड़ी पे जाके अपना भोजन बनाओ, वहीं पर राम जी को भोग लगाओ और खा लेना। अब आनंद बोला ठीक है गुरुजी, आप मुझे कुछ राशन पानी दे दो और मैं पहाड़ी पर चला जाता हूँ। अब लकड़ी आटा घी सब्जी लेकर आनंद चला गया। पहाड़ी पर नदी के पास पहुंचा, चूल्हा लगाया, जैसे तैसे खाना बनाया क्योंकि उसको आता तो था नहीं बनाने। खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है फिर खाना है। अब वो भजन गाने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी सब अमृत हो जाए मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी सब अमृत हो जाए मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा सब अमृत हो जाए मेरे कान्हा। अब ऐसे बोलते बोलते बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया, बेचैन हो गया। अब बेचारे को भूख भी बहुत लग रही थी और अब तो वो और जोर से बोलने लगा, आओ राम जी आओ राम जी आओ राम जी आओ राम जी, आ जाओ प्रभु जल्दी आओ भोग लगाओ ताकि मैं भी खाऊं। बेचारा बड़ा ही वो हो रहा था। अब भोला मानस था, वो ये जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात आकर भोग नहीं लगाते हैं, पर गुरुजी की बात मानकर उसे पूरा विश्वास था कि राम जी भोग लगाने आते हैं और इसलिए वो जरूर आएंगे। फिर बहुत देर तक जब नहीं आए तो उसने कहा, प्रभु देखो मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने तो रूखा सूखा बनाया, मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं है और आपको तर बढ़िया स्वाद माल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो ना। तो प्रभु मैं आपको एक बात बता दूं, आज वहां पे भी कुछ आपको खाने को नहीं मिलेगा, सबकी एकादशी है, खाना है तो यहीं आ जाओ और जो भी है उसको खा लो। अब हमारे प्रभु श्री राम तो अपने हर भक्त की बात सुनते हैं। अपने भक्त की सरलता पर वो बड़ा मुस्कुराए और माता सीता के साथ स्वयं आनंद के सामने प्रकट हो गए। अब भोला भक्त बड़ा ही हैरान होकर सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो ये सीता माता को भी संग ले आए और मैंने तो भोजन सिर्फ 2 जनों के लिए बनाया है, अब क्या करूं मैं। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ।
इसके बाद उसने बढ़िया प्रेम से राम सीता जी को भोजन पवाया और बोला, प्रभु आज तो मैं भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों के दर्शन तो मुझे हो गए, लेकिन अगली एकादशी पे ऐसा मत करना, इतनी देर से आओ, पहले ही बता देना कितने जन आ रहे हो और जैसे ही मैं बुलाऊं तुरंत ही आ जाना। अब राम जी और सीता माता भोले भक्त की बात पे मुस्कुरा रहे हैं कि मतलब देखो, त्रिलोकी नाथ तुम्हारे सामने है, उनसे तुम धन वैभव मांगने की जगह, उनसे कुछ और कहने की जगह उनको बोल रहे हो कि अगले बार से तुम टाइम से आना जरा, है ना। अब राम जी उसकी बातों पे मुस्कुराए, सीता माता भी बड़ी आनंदित हुई। कोई भक्त उनसे ऐसी बातें पहली बार जो कह रहा था। अब दोनों प्रसाद ग्रहण करके अंतर्ध्यान हो गए। अब फिर समय बीता, भक्ति भी अच्छी चल रही थी। अगली एकादशी आई, तब तक भोला मानस सब भूल गया था। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते होंगे, तभी तो भाई मंदिरों में इतने इतने भोग लगते हैं। अगली एकादशी आई, गुरु जी से कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने पहाड़ी पर, और बोला गुरु जी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां पर 2 लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराए और सोचा ये भोला बावला है, भूख ज्यादा लगती होगी इसलिए ऐसा कह रहा है। गुरु जी जानते थे कि इसके मन में कोई छल कपट नहीं है, ये झूठ बोलना नहीं जानता। गुरु जी बोले ठीक है, ले जा, थोड़ा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, आओ प्रभु आओ भोग लगाओ, सीता माता संग लाओ, आओ प्रभु आओ भोग लगाओ, आओ प्रभु आओ भोग लगाओ। अब मेरे ठाकुर जी की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ हंसी करने में उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। एक बार वो अपने भाई लक्ष्मण को भी संग ले आए। सामने राम सीता लक्ष्मण जी की झांकी सुंदर खड़ी है। अब भक्त ने खाना ही 3 जनों का बनाया था, अब वो बेचारा करे तो क्या करे, बड़ी भारी उलझन में। फिर भी भगवान को भूखा भेजना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को बड़े प्रेम भाव से जिमा दिया और खुद भूखा रह गया। जाते जाते प्रभु को बोला, प्रभु जी आप आए, आपके दर्शन हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके भैया भी आपके जैसे बड़े भले मानस लगते हैं, पर मैंने कहा था ना पहले बता देना, अब अगली बार जरूर से बता देना, फिर ऐसा मत करना मेरे साथ। भक्त की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। भोला भक्त इस एकादशी पर भी भूखा रह गया। खैर फिर भी उसके मन में तसल्ली थी कि उसने भगवान को भरपेट भोजन तो खिलाया, जो आया उसको खिलाया तो सही। और देखो, जब हम पूजा पाठ माला करते हैं तब मन अंदर से खुद ही शुद्ध होने लगता है। वो भक्त अब थोड़ा रसोई में भी समय बिताता था, देखता था कि भोग कैसे बनाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। उसे लगता था कि एकादशी पर मैं ऐसे ही उल्टा सीधा बना देता हूँ और मेरे प्रभु खा भी लेते हैं बिना कोई शिकायत करे। अब उसको भगवान को जिमाना है, इसलिए उसके अंदर से था कि मैं थोड़ा कुछ ढंग का बना लूँ ताकि आनंद से खा ले। देखो, जब इंसान अपने से ऊपर होकर भगवान के लिए सोचता है ना, तो मेरे प्रभु उससे ज्यादा उसके लिए सोचते हैं। अब उधर गुरुजी सोचते शायद एकादशी पे खुद के लिए खाना कैसे बनाए, यही सोचकर वो रसोई में देखने के लिए जाता है। समय फिर बीता, अगली एकादशी आई। वो फिर गुरुजी के पास जाके बोला, महाराज अब की बार 4 जनों का सामान देना, पिछली बार लक्ष्मण जी भी आए थे साथ में। गुरुजी को भोले भक्त पर विश्वास था, सोचा पूरा दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाता है, भूख ज्यादा लगती होगी इसलिए ऐसा कह रहा है, ज्यादा सामान दे दिया। वो फिर पहुंचा पहाड़ी पर। अब की बार उसने 4 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, आओ प्रभु आओ, सीता माता संग लाओ, आओ प्रभु आओ भोग लगाओ, लक्ष्मण जी भी लाओ, आओ प्रभु आओ भोग लगाओ। प्रभु आए, राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, और अब की बार साथ में भरत और शत्रुघ्न जी को भी ले आए। भक्त को तो एकदम चक्कर ही आ गए, ये क्या हुआ भाई, खाना मैंने 5 जनों का बनाया, ये तो कितने जने आ गए। अब क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। बेचारा मन ही मन सोच रहा है। सबको भोजन लगाया, बैठे बैठे देख रहा है। अनजाने ही उसकी फिर एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले वो गुरुजी से बोला, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं, हर बार कितने ही जने साथ ले आते हैं, इस बार अनाज आपको और ज्यादा देना होगा। अब
हर बात आनंद की ये बात सुनकर गुरुजी को कुछ अजीब लगा। हर बार अनाज ज्यादा चाहिए, हर बार अनाज ज्यादा चाहिए। अकेला मानस कितना खाएगा, कितना खाएगा। मन में विचार आया कि कहीं ये अनाज बेच तो नहीं देता, जाके देखना चाहिए। भंडारे में उन्होंने कह दिया कि भाई जितना अनाज चाहिए जा ले आओ। छुप कर वो गुरुजी आनंद के पीछे पीछे चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं फिर कितने जने आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। उसने गुहार लगानी शुरू करी, प्रभु राम आइए, सीता माता संग लाइए, प्रभु राम आइए, भोग लगाइए। सारा राम दरबार इस बार तो मौजूद हो गया। इस बार राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी के साथ हनुमान जी भी आ गए। लेकिन वहां आकर उन्होंने क्या देखा कि अरे प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया। अब हमारे राम जी ने पूछा क्यों भाई, फिर तुमने हमें बुलाया क्यों? तो बोला मुझे मिलता तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का। आप एक काम करो, खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उनके ऐसे मासूम भरे जवाबों से लक्ष्मण जी बोले अब क्या करना है प्रभु? तो प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठ के देख रहा था, माता सीता रसोई बना रही थी। और भक्त के मन में ये भाव था कि आज सीता माता बना रही है तो कुछ हो सकता है मुझे भी मिल जाए, हर बार तो यही लोग खा के चले जाते हैं। जब सीता माता ने रसोई बनाई तो ऊपर आसमान से कई ऋषि मुनि, यश, गंधर्व प्रसाद लेने की इच्छा थी, क्योंकि साक्षात सीता माता रसोई बना रही हैं, तो हर कोई प्रसाद लेने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में सामान रख के बैठा हुआ है। इतनी देर इंतजार करते रहे, इतनी देर इंतजार करते रहे, अब बनाएगा, पर ये क्या, ये तो बैठा ही हुआ है। गुरुजी आनंद के पास पहुंचे और बोले बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तो वो बोला अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ, आपने मुझे कहा था राम जी को भोग लगाना और ये तो पूरे अपने खानदान को ले आते हैं। गुरुजी बोले भाई मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हारे और ये अनाज के सिवा। आनंद ने तो अपना माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, ये तो भाई बड़ी मुसीबत वाली बात है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले उन्हें नहीं दिख सकता। अब आनंद बोला कि भाई ये तो बहुत बड़े महान पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख रहे हो आप? तो प्रभु बोले उनको सब आता है पर उनके मन में सरलता नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हो इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, ज्ञान पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन की सरलता से ही रीझते हैं। जब गुरुजी इस तरह फूट फूट के रो रहे थे तो प्रभु राम उनके सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई स्वयं बनाई। और देख लो, समझ लो, जान लो, ऐसे ही है हमारे भगवान। जब भी इस कथा का स्मरण होता है तो प्रभु की भक्ति पर, उन पर विश्वास और पक्का हो जाता है। प्रभु को रिझाने का, मनाने का कोई एक तरीका नहीं है। कितने भक्त हैं जो ठाकुर जी से लड़ते हैं, उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं, है ना? एक जयकारा तो बनता है, बोला सियावर रामचंद्र की जय, मेरे भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय, भक्त और भगवान की जय। आनंद को हर एकादशी पर वो अन्न खाने से बचाते थे, इसलिए प्रभु हर बार सबको संग में लाते थे, है ना? वरना देखो राम जी के पास किस चीज की क्या कमी है ना? बट फिर भी हर एकादशी का व्रत आनंद का भी हो जाए, उसे भक्ति मिल जाए, क्योंकि कृपा जब होती है ना भक्ति महारानी की, धीरे धीरे ही होती है। और यही प्रभु का भाव था कि सच्चा भक्त है और भक्ति इसके अंदर निश्चल भाव से पूरी तरह आ जाए, है ना? अब दो शब्द मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों, हे मेरे श्याम सुंदर, दुनिया की भटकन मिटाओ, ध्यान चरणों में अपने लगवाओ, गवा चुकी हूँ आधा जीवन, अब तो अपने पास बुलाओ, हो ना जाए कहीं जीवन की शाम यूं ही, अपने नाम में मेरे चित्त को लगाओ,
प्रभु अपने ध्यान में मेरे चित्त को लगाओ, अपने ध्यान में मेरे चित्त को लगाओ। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भोले भक्त की सरलता, मासूमियत और मेरे प्रभु की दीनता भरी इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक भक्ति का प्रचार करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।